अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और ये है आप सबका फेवरेट मेकअप चैनल शी ट्यूटोरियल्स। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने मेकअप चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कैमोफ्लेज करेंगे ऑर्गेन्जा। क्रिस्टिन की ऑर्गेन्जा से हमने स्किन को प्रेप किया था स्पा स्प्रे से, जो कि स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, स्वेटिंग को रोकता है। आप ये परचेज़ कर सकते हैं, इसका नाम ही है ग्रीन स्पा। उसके बाद मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन जो है वो 36 एंड 38 के दरमियान का है। तो मैं यहाँ पे मेबेलिन 130 फिट मी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पर और नेक पर, और अपनी ही कस्टमाइज बेस यूज़ कर रही हूँ जो कि है 38 नंबर में, क्योंकि मॉडल का कॉम्प्लेक्शन बेसिकली है 38 लेकिन डीकलरेशन होने की वजह से 36 भी लग रहा है टी जोन एरिया में। तो हम यहाँ पे हमने FS38 जो कस्टमाइज बेस है वो यूज़ की है, और नेचुरल फेस पाउडर जो कि कलर का नाम है नेचुरल और क्रिस्टिन है प्रोडक्ट। तो हम उससे बेकिंग कर रहे हैं स्किन की, और जब ये आप बेस करते हैं तो इसके बाद आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग 24 आवर्स स्टे इसका होता है, क्योंकि मेरी कस्टमाइज बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। बेस करने के बाद अब हम कॉन्टोर पे आ रहे हैं, और मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी वो पिक्चर जो आफ्टर कॉन्टोरिंग दोनों तरफ का मैं आपको फेस शेप दिखाऊंगी कि कॉन्टोर करने के बाद फेस कितना स्लिम लगने लगता है। एक राइट कॉन्टोरिंग किस तरह से होती है, तो इस तरह का जब आपके पास राउंड फेस आए, चबी फेस आए, तो आपने किस तरह कॉन्टोर करनी है, किस एरिया पे करनी है, कान का कौन सा एरिया है, कह लें कि आपके कान का जो दरमियान का हिस्सा होता है वहाँ पर यहाँ आप कॉन्टोर करेंगे। इस तरह से कॉन्टोर का ब्रश आप मूव करेंगे और आप देखिएगा कि अदर साइड पर कॉन्टोरिंग का कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आ गया है। तो आफ्टर कॉन्टोर मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ जो कि कुछ इस तरह की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में है किसी के लिए कुछ ख़ास, और वो ख़ास क्या है वीडियो को आप देखते रहें तो आगे आपको पता चलेगा कि किसी ख़ास के लिए क्या ख़ास है इस वीडियो में। तो तब तक आगे आप इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग इतने प्यार भरे मैसेजेस मुझे करते हैं कि आपका काम पसंद है, आपका अच्छा लगता है। तो अगर आपको काम अच्छा लगता है तो जस्ट एक बटन प्रेस करना है, और वो है लाइक का बटन। तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ मेकअप शेयर करूं। फुल डिटेल वीडियोस होती हैं मेरे मेकअप की। तो हमने यहाँ पे ब्लश ऑन जो लगाया वो ब्लश ऑन था क्रिस्टिन की पैलेट, और उनके ब्लश ऑन की एक ही सेटिंग है जिसके अंदर सारे 6 कलर्स होते हैं। गबरीनी का हाइलाइटर हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपनी मॉडल को, और गबरीनी हाइलाइटर लगाने से पहले BBA का मेकअप फिक्सर स्प्रे करती हूँ, और जब आपका फेस वेट होगा उस फिक्सर से तो आप हाइलाइटर लगा दें तो इसकी शाइन, इसका ग्लो अलग ही होगा। अब यहाँ पे हम आईब्रोज़ कर रहे हैं, और आईब्रोज़ करने के लिए फेसिट की जेल, लेकिन जेल को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसका पाउडर वाला हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। फेसिट की जो जेल लाइनर्स होते हैं इनके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ओरिजिनल होता है और एक कॉपी होता है। जो कॉपी होता है उसके अंदर पाउडर फॉर्म नहीं होता, सिर्फ जेल फॉर्म होती है, वो 1 ही होता है अपनी बॉक्सिंग जो उसकी होती है। और जो ओरिजिनल वाला होता है उसके अंदर पाउडर फॉर्म भी होता है, यानी कि 2 लेयर्स होती हैं। ब्राउन में ब्राउन पाउडर होता है और ब्लैक में ब्लैक पाउडर होता है। तो ये अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरी मॉडल की आईब्रोज़ बिल्कुल सेट हैं। अरबिक हम मेकअप कुछ सॉफ्ट अरबिक मेकअप सा लुक देना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी मॉडल के लुक्स और उनका फेस फीचर भी मुझे ऐसा लगा कि इनके ऊपर अरबिक मेकअप्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो हमने दोनों आईब्रोज़ को डन कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं किए आईब्रोज़, लेकिन वन थिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कि आईब्रोज़ अरबिक मेकअप में डार्क होती हैं, लेकिन हमने डार्क नहीं की हैं, क्योंकि आपको मैं ट्यूटोरियल दे रही हूँ। अगर मैं ब्लैक से या जेल से करती, ज़्यादा प्रोमिनेंट करती, तो आप भी वही करेंगे जो आपको टीचर सिखाते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ पसंद नहीं की जाती, जबकि अरबिक मेकअप में सारा फोकस जो है वो आइज़ पर ही होता है और आईब्रोज़ पर ही होता है। बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ होती हैं। तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन हमने यहाँ पे आईब्रोज़ कर ली, और आई प्राइमर, आई बेस हमने लगा लिया, वो भी BBA का लगाया है। उसके बाद हमने पाउडर से फिक्सिंग कर ली। अब यहाँ पे जो पैलेट है वो पैलेट है मेरे पास हुदा की,
और इसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर पिक किया है। अब ये शेड्स आपकी हर पैलेट के अंदर मौजूद होते हैं, ये वाले बेसिक शेड्स जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, जो कि ट्रांजिशन लाइन पे अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझे पिक्चर्स भेजते हैं अपने मेकअप की, माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि देखें आपने ये चीज़ ज़्यादती कर ली है, ये चीज़ कम है, तो आप लोग बहुत खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करते हैं। और मेरा मकसद यही होता है कि जाहिर सी बात है, अगर आपके मैं जो फ़्लॉज़ निकाल रही हूँ तो वो फ़्लॉज़ आपके ख़त्म हो जाएं आपके मेकअप से। तो जो आपको अगर मेरा मेकअप अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं ख़ुद भी लर्नर हूँ और मैं आप सबसे ही सीख रही हूँ, तो आप लोगों के कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लग रहा है। बहरहाल हमने ट्रांजिशन लाइन बना ली, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन, जस्ट इन दो का कॉम्बिनेशन चल रहा है। जो इनर कॉर्नर पे हम कर रहे हैं वो लाइट ब्राउन कर रहे हैं, आउटर पर डार्क ब्राउन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मेटालिक शेड लिया है सेम पैलेट में से, ये कुछ ग्रेइश सिल्वर है, क्योंकि मेरी जो ड्रेसिंग हम करवाएंगे अपनी मॉडल को वो सिल्वर है, ग्रेइश सिल्वर है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने लिड पर BBA के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, आप अक्सर ब्रशेज़ का भी पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं BBA का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये ब्रश है फ्लैट ब्रश, और उसके बाद फिंगर से उसको स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िंगर से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे मैं स्लिस का 4 नंबर शिमर अप्लाई कर रही हूँ। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि शिमर और ग्लिटर में क्या फ़र्क है। शिमर जो होता है वो पाउडर फॉर्म में है, शिमर पाउडर कहलाता है, और ग्लिटर थोड़ा सा पाउडर से मोटा होता है, तो और चंक्स उससे भी मोटे होते हैं। तो समझे कि एक फैमिली है जो कि चंकी फॉर्म में है, जो कि ग्लिटर फॉर्म में है, जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो जो पाउडर फॉर्म में है वो आपका शिमर पाउडर है, जो थोड़ा सा मोटे फॉर्म में है वो ग्लिटर है, और जो उससे भी मोटे फॉर्म में है वो चंक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रो बोन पे सिल्वर कलर को हमने लगाया, और वो सिल्वर कलर वही है जो 4 नंबर स्लेस का हमने यूज़ किया है। उसको हमने ब्रो बोन पे लगा कर और ट्रांजिशन लाइन को ब्रश से अच्छी तरह से जो है ब्लेंड कर दिया। और जब भी आप ब्रो बोन पे शेड लगाएं तो फिंगर की मदद से उसको भी ब्लेंड कर दें, यानी कि ब्रो बोन का शेड अलग से नज़र नहीं आना चाहिए। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो कि आप मुझे कमेंट में भी करते हैं कि थैंक्स फॉर द स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल ट्रिक्स। तो ये सारे इसलिए हैं ताकि आप अगर देख रहे हैं तो सीख सकें, और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और मेरी वीडियो आती रहे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बटन का सवाल है कि वो प्रेस कर दें, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कोई मसला नहीं, आप डिसलाइक कर दें, थम्स अप कर दें, थम्स डाउन कर दें, लेकिन कुछ तो करें, कुछ तो करें। मुझे इस वीडियो में ना 50,000 लाइक्स चाहिए। चलो ठीक है, 50,000 ना सही, 44,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो 44,000 तो लाइक्स दे दें यार। ओके, फिर अभी हम आते हैं काजल कौन सा लगाया है। मैंने काशीज़ का काजल नहीं लगाया, हमेशा जेल लाइनर काशीज़ का लगाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने स्लिस का जेल लाइनर लगाया है। और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ये क्रिस्टीन की होती है, ना ये बॉब की होती है, ना किसी भी प्रोडक्ट की जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो आपको ज़रूर बताती हूँ। तो यहाँ पे जनाब हमने वाइट जो जेल लगाई है वो स्लिस की जेल है, और अभी जो लाइनर लगा रही हूँ वो फेसिट का लाइनर है, लेकिन फेसिट का जेल लाइनर कॉपी फॉर्म में भी मौजूद है। तो बहरहाल कैसे पता चले, तो आपको मैंने बता दिया कि जो कॉपी वाला होता है उसके अंदर पाउडर शेड नहीं होता, और जो ओरिजिनल वाला होता है उसके अंदर पाउडर शेड भी होता है। मार्केट में ज़रा ओरिजिनल वाला कम मिलता है, कम अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बॉब का मस्कारा लगाया है, जेल लाइनर से इनर कॉर्नर बना रहे हैं, इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हमने स्प्रेड किया है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये राउंड आइज़ है, तो इस राउंड आइज़ पे आपको जो भी अरेबिक मेकअप है उसको करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जो राउंड आइज़ होती है ना उसको आपको आलमंड शेप बनाने के लिए इस तरह से देखें, हमने आइज़ को ओपन करवाया, आउटर कॉर्नर से हमने आउटर एजेस निकाले हैं, और उसको इस तरह से लाइनर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये कुछ अरेबिक स्टाइल के होते हैं मेकअप, जो कि आलमंड शेप में आँखों का शेप बनाया जाता है। अभी आप देखें राउंड आईब्रोज़ को आइज़ को हमने किस तरह से शेप कर लिया है। अंडर आई को शेप ज़रूर करना है, अरेबिक आइज़ में इस तरह से लाइनर को डिफ़ाइन ज़रूर किया जाता है। तो एक कट ब्रश लें और कट ब्रश में आप आई बेस जो होता है वो लगा लें।
आइवरी शेड लगा लें और या फिर आपके पास कस्टमाइज बेस है आप वो लगा लें। उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर या जो भी आपके पास लूज़ पाउडर है आप उससे इस तरह से लाइन बना लें। इस लाइन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टूर और लिफ्ट अप हुआ हुआ नज़र आता है। लिफ्ट अप का मतलब है कि आपका फेस खिंचा हुआ, यानी कि आप यंगर दिखते हैं। मेकअप करने के बाद यूजुअली लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बड़े दिखते हैं, लेकिन जिनका मेकअप सही किया हुआ हो आपने, मेकअप ऐसी चीज़ है कि आप उससे एक इंसान को बना सकते हैं और एक इंसान की अच्छी खासी शक्ल को बिगाड़ सकते हैं। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या अचीव किया, क्या रिज़ल्ट अचीव किया। यहाँ पे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं अपनी पैलेट में से। सॉरी मैं इस वीक पैलेट की वीडियो डालते डालते रह गई, मसरूफ़ थी। तो जनाब स्पेशल क्या है, तो यहाँ पे कशमाला मेरी रेगुलर व्यूवर हैं और बहुत ही प्यार से मुझे मैसेज करती हैं कि आप मेरा नाम ज़रूर लें। तो अब भाई जो भी मुझे बड़ा प्यार वाला मैसेज करेगा उसका नाम लिया जाएगा। तो कशमाला, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चन मार्क्स मत भेजा करें, बिकॉज़ नंबर तो मैंने आपको दिया हुआ है। इसी तरह से 44,000 जो मेरे सब्सक्राइबर, अगर सबके रिप्लाई एट अ टाइम नहीं कर पाती, 100 मैसेजेस होते हैं तो उनका मुझे रिप्लाई करना होता है। तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, लेकिन थोड़ा वेट कर लिया करें। सम टाइम आधे घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन मार्क, 50 क्वेश्चन मार्क आ जाता है एक ही नंबर से। तो कशमाला डियर, आप भी कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में ही, क्योंकि कमेंट में जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो वो सब के मसले का हल होता है। और बाकी आपकी मोहब्बत है कि आप पर्सनल पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ास सवाल हो तो कीजिए पर्सनल पे, अदरवाइज़ कमेंट पे ही कर लीजिए। अब यहाँ पे जनाब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, हमने पैलेट में से लिपस्टिक लगाई। अब यहाँ पे मैं आपको 2 नंबर शो करूँगी कि हमने कौन कौन सी लिपस्टिक लगाई है। ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ एमिली की, और आई थिंक इसका नंबर आपको आगे दिखा दूँगी, कि बता दूँगी दोनों नंबर्स क्या थे। तो ये हमने इमली की लिपस्टिक से इस तरह से लाइन बनाई है। लिप्स को हम थोड़ा सा उम्रे करेंगे। इसके अंदर भी थोड़ी सी टेक्निक की है मैंने, आई होप कि वो आपको अच्छी लगेगी। फिर हमने ये लिपस्टिक की फिलिंग की है। 16 नंबर इमली और 14 नंबर गुलफ्लावर, ये जो हमने अभी कलर फिलिंग की है मिड में, लाइटर शेड है, गुलफ्लावर लिपस्टिक है। बहुत ज़्यादा नोन कंपनी नहीं है मेरे पास, ये काफ़ी बल्क में मैंने ये लिपस्टिक मंगवाई थी। अब ओम्ब्रे बनाने के लिए यहाँ पे स्लिस की मूज़ बेस को लिया है मैंने, क्योंकि मूज़ बेस की ये ख़ास बात होती है कि लिप्स को ड्राई नहीं करते। और इस तरह से हमने मिड में इस तरह इसकी फिलिंग कर दी और उसी ब्रश से जिससे हमने लिपस्टिक लगाई थी उससे ब्लेंड कर दिया। तो देखें ये हो गए आपके ओम्ब्रे लिप्स। तो ये जनाब इतनी डिटेल में कौन बताएगा, कौन अपने हाथ का जादू किसी और को देता है, और ये जादू आपको मिलता है सिर्फ मेरे चैनल पर, इसलिए कि आपका बहुत सारा प्यार, आपकी बहुत सारी दुआएं मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार, आपकी दुआएं इसी तरह से रहें। तो ये रहा फाइनल लुक। स्पेशली जो मेरे पाकिस्तान के अलावा दूसरे मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार इंडिया से मैसेज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए बहुत माजरत, हम यहाँ से नहीं भेज सकते आपको सामान सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।